मुख्यमंत्री जी ने भव्य सीता मंदिर का काम शुरू कर दिया। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज एनडीए प्रत्याशी श्रीमती छोटी कुमारी के आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हम लोगों के नेता और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और लंबे समय से आपने इनको आशीर्वाद दिया और ये लगातार छपरा की सेवा करते रहे। आदरणीय डॉक्टर सीएन गुप्ता साहब को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने छोटी कुमारी को आशीर्वाद देने का काम किया था। इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रंजीत जी, पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी, प्रखंड प्रमुख राहुल राज जी, रमेश कुमार जी, विवेक कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र शाह जी, राजेश जी, धर्मेंद्र चौहान जी, सत्येंद्र शर्मा जी, रिंकू सिंह जी, रंजन यादव जी, बलवंत सिंह जी और सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, बिहार के विकास के लिए आपसे आग्रह करने आया। ये छोटी कुमारी यहाँ की उम्मीदवार नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार है, यहाँ से नीतीश कुमार जी उम्मीदवार है, यहाँ से चिराग पासवान जी उम्मीदवार है, जीतन राम मांझी जी उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार है। और साथियों, अब तो जो बिहार की प्रदेश है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा है बिहार को और बिहार कैसे बदला, उस पूरे परिस्थिति को भी देखा है साथ। 6 अक्टूबर तक हम लोग सरकार में काम कर रहे थे और 6 अक्टूबर के बाद हम लोग आपके बीच में आपसे वोट मांगने आए साथ और आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कैसा बिहार था और कैसा बिहार बदला है। याद कीजिए, आज यदि छपरा हम 1.25 घंटा में पटना से आ रहे हैं तो ये मोदी और नीतीश कुमार का जादू है कि आज पटना से छपरा 1.25 घंटा में आ रहे। और सिर्फ आपके यहाँ नहीं बदला साथ, यही छपरा आने में 4-4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था, 1.25 घंटा लगता है। पटना से गया जी जाने में जो मोक्ष की धरती है वहां हमको 4 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में जाते हैं। पटना से बक्सर का बॉर्डर पार करने में 5 घंटा लगता था, आज 1.5 से 2 घंटे में बॉर्डर पार कर जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। आज तक तो रोड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन मोदी जी 2014 में आए। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, साथ पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। नीतीश जी ने कहा 2015 में कि हम आपके घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब महिलाओं के बीच में संवाद हुआ और महिलाओं में 3 बड़ी मांगे की साथियों। पहला कहा कि हमको स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल तुरंत देना पड़ता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने तय किया 125 यूनिट बिजली हम 100% सब्सिडी और मुफ्त देने का काम करेंगे।
और हमें खुशी है जब 12 अगस्त को पहली बार बिहार में बिजली बिल जनरेट किया गया। साथियों, 1,90,00,000 डोमेस्टिक परिवार हैं। हम सबको 125 यूनिट बिजली देते हैं, मुफ्त देते हैं। ये दिल्ली की सरकार नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 126 यूनिट हो जाता था तो पूरे 126 यूनिट का बिजली का पैसा लेता था। लेकिन हम लोगों की सरकार ने तय किया कि 125 यूनिट तक हम 100% सब्सिडी देंगे और 126वां यूनिट होगा तो हम बिजली उसका 1 यूनिट का पैसा लेंगे। आप सोचिए, ये बिहार है। हम गरीब राज्य हैं और गरीब राज्य के बावजूद बिहार के लोगों को 100% 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं और हमें खुशी है। 1,90,00,000 परिवार जो डोमेस्टिक यूज करता है साथियों, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जब 12 अगस्त को बिजली बिल आया तो उसके बिजली बिल में मीटर में जो रीडिंग देखा गया उसका बिजली बिल 0 आया। 0 आने का काम किया। ये बदला हुआ बिहार। और आप सोचिए, लोग कहते हैं फैक्ट्री नहीं लगा, लोगों ने कहा इंडस्ट्री नहीं लगा। मैं तो पूछना चाहता हूं, जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे साथियों, बिहार में टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था, माइंस भी यही था, खदान भी यही थे, लेकिन नेतृत्व नहीं था। उन्हें जब श्री बाबू मुख्यमंत्री हुए और 1962 के बाद जब सरकारें बदलती गई साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री बाबू के बाद 1990 तक बिहार में जितने मुख्यमंत्री बने किसी ने 5 साल पूरा नहीं किया। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन 5 साल पूरा नहीं किया। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री 1 बार और 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी वो 5 साल पूरा नहीं कर पाए। लालू जी को 15 साल मौका मिला था साथियों, लेकिन विकास की किरण छपरा तक नहीं पहुंची। मैं तो बताना चाहता हूं, मैंने तो अपने कलम से सीएन गुप्ता जी के कहने पर यहाँ के नगर निगम को, पहले नगर परिषद था, उसको नगर निगम बनाने का काम भी हमने किया साथियों। और आप साथियों देखा है आपने, चाहे वो सारण हो, भोजपुर का इलाका, उसको जोड़ने का काम किया गया। गंगा जी पर पुल कितने थे? नीतीश कुमार जी के पहले पूरे बिहार में मात्र 3 पुल हुआ करता था पूरे प्रदेश में। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए साथियों, आज वो बढ़कर 8 हो गया है। और यदि आपका समर्थन इसी तरह मिलता रहा और मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो अगले 2 वर्षों में गंगा जी पर 15 पुल बनने का काम यहां से साहबगंज तक होगा। ये बदलता हुआ बिहार है। लोगों की चिंता मोदी जी और नीतीश जी कर रहे। और जब महिलाओं से संवाद हो रहा था तो गांव के बुजुर्ग कहते थे हमको पेंशन बहुत कम मिलता है, हमारा पेंशन दुगना करना चाहिए, 1,000 करना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया, वही पेंशन जो कल तक 400 रुपया मिल रहा था, मोदी जी और नीतीश जी ने उसको बढ़ाकर अब उसको 1,100 रुपया करने का काम किया। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगजन हो, सबके खाते में। और पहले तो याद कीजिए, वृद्धा पेंशन आता था, विधवा पेंशन आता था तो रास्ते में कमीशन ले लेता। अब कोई व्यवस्था नहीं है साथियों, कोई कटक नहीं है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था किया, जनधन अकाउंट खोला, सबको आधार से जोड़ा
और आज मैं गारंटी देता हूं 1,12,00,000 लोगों को पेंशन हम देते हैं। 1100 रुपया पटना से चलता है और सीधे उसके खाते में पहुंचाने का काम किया जाता है। कहीं कोई कटअप नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूं लालू जी का बेटा कह रहा है, लालू जी का बेटा कह रहा है कि 2,70,00,000 लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। और उनके माताजी पिताजी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पूरे 15 साल में उन्होंने 94,000 लोगों को मात्र सरकारी नौकरी दिया। नीतीश कुमार जी को आपने सत्ता दिया साथी, और 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, जब आपने सीएम गुप्ता जी को यहां से विधायक बनाकर भेजा और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो बिहार में पिछले 5 वर्षों में इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी 11.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम बिहार की सरकार ने किया और 41 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं कि अगले 5 वर्षों में हम लोगों ने तय किया कि बिहार के नौजवान जो बाहर जाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने गांव में बिजली पहुंचा दिया, गांव में सड़क बना दिया, गांव में पानी पहुंचा दिया, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। अब हम लोगों ने तय किया कि इंडस्ट्री लगाएंगे और अपने लोगों को नौकरी भी देंगे। लेकिन बिहार के नौजवानों से आग्रह करेंगे कि नौकरी भी देना है, नौकरी लेना भी है, लेकिन नौकरी देने वाला बनना है जिससे कि बिहार बदलेगा। आज देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट बिहार में लग रहा, इथेनॉल प्लांट बिहार में लग रहा, थर्मल पावर प्लांट बिहार में लग रहा। बिहार में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। और साथियों, बिहार या देश तब सोने की चिड़िया बना रहेगा। वैसे तो मोदी जी ने कहा है ये देश सोने की चिड़िया थी साथियों। आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने इस भारत को अखंड भारत का सपना दिया और सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन कभी आतंकी आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है कि हम सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, दुनिया की ताकत बनाएंगे और अब मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बना। और आप सोचिए कि आज मोदी जी पर अमेरिका हमला कर रहा है और मोदी जी झुक रहे हैं। लोग कहता था कि 56 इंच कर दिखाएंगे। 2 बार याद कीजिए, 56 इंच का मोदी जी ने सीना दिखाया, 100% टैक्स लगाया। लेकिन मोदी जी ने कहा भारत के लोगों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के गरीबों के लिए मोदी का सर तो कभी झुक नहीं सकता है। काटना है तो काट लो, लेकिन भारत का सर सब दिन उठा हुआ रहेगा और भारत को खड़ा करने का काम। और आप याद कीजिए, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हुई साथी, भारत ने युद्ध नहीं किया, लेकिन भारत के तरफ जो पाकिस्तान के द्वारा पानी बनाए हैं परसों में, और मोदी जी ने जैसे ही प्रदेश को खड़ा किया, वैसे ही आप सोचिए साथियों कि रडार जो खड़ा किया, जो पाकिस्तान की तरफ से तोप का गोला रॉकेट आता था, वो हिंदुस्तान में जैसे छुरछुरिया बम होता है, वही छुरछुरिया पड़ाका निकल गया। ये बदला हुआ भारत है, ये वो भारत नहीं है जो सर काट कर हमारे सैनिकों का चला गया, हमारे सैनिकों पर हमला किया, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ मजाक करने का काम किया। तो मोदी जी ने तय किया कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत
पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर बमबार्डिंग करके पूरे आतंकी के स्थान को ही नष्ट करने का काम किया। ये है ताकत, ये बदला हुआ भारत। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि लोग आएंगे आपके बीच और आपको कहेंगे, गुमराह करेंगे। कहां था बिहार? पटना से छपरा आने में 10 रंगदार भेटाते थे, फल्ला 2, फल्ला 2, फल्ला 100। आजकल खेसारी लाल को यहां भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। तो अब जांचने वाले को ही भेज दिया आपके यहां। तो आप सोचिए, ये बहन हमारी छोटी कुमारी को वोट दीजिएगा तो बिहार में सुशासन होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एनडीए के नेता के तौर पर आज बिहार बदल चुका है। ये लालू जी का बिहार नहीं है, गुंडों का राज नहीं है। जहां गुंडागर्दी होता था, अभी बता रहे थे अरुण बाबू के आईएएस ऑफिसर भी सुरक्षित नहीं। लेकिन आज यदि व्यक्तिगत झगड़ा है तब तो पुलिस को बता के जाए, अपने परिवार को बता के जाए। लेकिन यदि व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है तो रात के 12 बजे भी छपरा से निकलकर आप पटना जाइए, कोई धरती पर आपको छू नहीं सकता है। ये गारंटी है साथ। ये बदला हुआ है। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस बदले हुए बिहार को, रफ्तार पकड़े हुए बिहार, और क्योंकि बिहार और बदलेगा, बिहार स्वर्णिम अक्षरों की ओर जा रहा, क्योंकि दुनिया में अब भारत में बिहार की चर्चा होने लगी, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होने लगी। अब बिहार में एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, छपरा एयरपोर्ट हो, सवैया एयरपोर्ट हो, पताई एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर हो, हम सब जगह एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिए। रोड बना दिया हम लोगों ने। अभी पूरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल से सोनपुर पहुंचने वाला है। इस बदले हुए भारत को बिहार की जरूरत है, और ये तब मिलेगा जब बिहार से आप यहां छपरा से छोटी कुमारी को चुनाव जिता कर भेजिएगा। तो जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? जिताइएगा ना? एक बार जोर से बोलिए, जिताइएगा ना? तो भाई मैं धर्मेंद्र जी को कहता हूं कि छोटी जी को माला पहनावे, क्योंकि बिहार के लोकतंत्र में छोटी जी को जैसे ही चुनाव जिताइएगा, वैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और एनडीए की सरकार बनी तो बिहार विकसित हो रहा है और विकसित होने का काम करेगा। इसलिए साथियों, यही कहते हुए कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार में अपराधियों को समाप्त करने के लिए, बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए बहन छोटी जी को चुनाव जिताइए। यही आग्रह करते हुए एक बार फिर से आग्रह करूंगा, एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।